पता है आप बिना पैसे लगाए भी कंपनी में मालिक बन सकते हैं? पता है? अच्छा, हमने आज तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां सुनी है, तकरीबन कंपनियों का नाम आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड से आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। उसका ऑप्शन होता है जितने ज्यादा कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, लिस्टेड होंगे, तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से चेंज होकर पब्लिक में चली जाएगी। वो पब्लिक में कब जाती है? जब कंपनी के शेयर होल्डर ज्यादा होंगे। तो शेयर होल्डर का ऑप्शन भी अमित पुरी सर ने पहले दिन लोगों को बताया था, और जो बोला था वो पैसा भी अकाउंट में प्रॉफिट के हिसाब से ट्रांसफर हो चुका है। सबसे पहली खुशखबरी यही कहूंगा कि आपकी कंपनी शुरू होके हिंदुस्तान में पहली कंपनी वो बन गई होगी जो पहले साल भी प्रॉफिट में। क्या है? पहले साल भी इतना बड़ा कारोबार करने के बाद, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा प्रोडक्ट, सारा सिस्टम लगाने के बाद भी प्रॉफिट में है, और वो प्रॉफिट आ भी चुका है। उसका सिंपल सा तरीका समझिए, हर साल 1 अप्रैल को 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बीच में ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ये डाटा कौन सा होगा? 1 अप्रैल को जब कंपनी, मतलब 1 अप्रैल को जब साल शुरू होगा, तो हमारी कंपनी में जिस रैंक पे जो अचीवर होंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि 0 और फर्स्ट, यानी फर्स्ट रैंक के अचीवर कंपनी में मानिए 2000 है, सेकंड रैंक के अचीवर आपकी कंपनी में उस टाइम पे 1000 है, थर्ड रैंक के अचीवर उस टाइम पे आपके 700 हैं, फोर्थ रैंक के अचीवर 500 आए, पांचवें रैंक के अचीवर आपके मान लीजिए 400, छठे रैंक के अचीवर 100, सातवें रैंक के अचीवर 50, आठवें रैंक के अचीवर 20, नौवें रैंक के अचीवर 15, 10वें रैंक के अचीवर 5 और 11वें रैंक के अचीवर 2। अभी तक हाईएस्ट रैंक कंपनी में ब्लैक डायमंड है, तो 11 रैंक तक हुए। तो ये डाटा फिक्स हो जाएगा, यहां तक का फिक्स रहेगा। 1 अप्रैल को आप अब याद कर लेना आपका रैंक कौन सा, किस पोजीशन पे आप थे। अब आपका कैप्टन है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर है, टीम लीडर, आपका कोई भी रैंक हो सकता है फिलहाल। लेकिन 1 अप्रैल को आपका जो रैंक था, उस हिसाब से आपका कंपटीशन इस साल स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है। उसके बाद जितने भी नए साथी आए हैं, जैसे जगबीर सर हैं, चंद्रभान सर हैं, अभी राहुल सर हैं और रूबी मैडम हैं, ये सारे के सारे इसी में कैलकुलेट होंगे। क्लियर है? अब इस टाइम पीरियड के दौरान जिस भी रैंक से हमारा कंपटीशन शुरू हुआ है, उस रैंक पे जो हाईएस्ट बिजनेस करेगा, कंपनी का टोटल कंपनी का जितना टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का कंपनी का जो प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट का 10% सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट निकल के आया 1 करोड़ रुपए, डिस्ट्रीब्यूट होना है 10 लाख रुपए। अपने रैंक से हम एक अचीवर निकले, तो टोटल अचीवर हुए मान लेते हैं 11 और 1 12 अचीवर, या 11 अचीवर समथिंग। तो 11 अचीवर में ये 10 लाख रुपए आपका बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे किसी इंसान ने इस बार 0 से या फर्स्ट रैंक से बिजनेस सन 2026 से लेके 2027 में स्टार्ट किया, और उन्होंने 0 से शुरू करने के बाद रैंक हासिल किया 1 साल में 6 रैंक कैप्टन, और वे 0 फ्रेशर रैंक से शुरू करने वाले, कैप्टन अचीव करने वाले, हाईएस्ट इनकम लेने वाले, वो अकेले विनर होंगे, रहेंगे अपने रैंक से। तो 1 साल जीतने वाले सेल्फ हो गए। सेकंड ईयर 2027 से लेके 2028 डाटा वही रहेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उनका कंपटीशन फिर 6th रैंक से शुरू होगा। अब 6th रैंक से स्टार्ट करके उन्होंने हासिल किया 8th रैंक, और वो फिर से सेकंड ईयर कंटिन्यू विनर बने। तो जो पेमेंट आएगी, जो कंपनी टर्नओवर होगा, जो प्रॉफिट आएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरे साल 2028 से लेके 2029 तक, फिर 2028 से लेकर 2029 तक उनका कंपटीशन 8th रैंक से शुरू हुआ, और उन्होंने 11 रैंक हासिल किए। वो फिर से अचीवर बन गए कंटिन्यू 3 साल। तो जो प्रॉफिट मिला वो उनको मिल जाएगा, प्लस उसके साथ में कंपनी की जब एनिवर्सरी होगी
उसी एनिवर्सरी पे कंपनी एमसीए के में रजिस्टर करके उसका नाम उसको 1% का परमानेंट शेयर होल्डर कंपनी बना दी। परमानेंट 1% शेयर होल्डर का मतलब आप समझिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में आप आ गए। जहां कंपनी कोई डिसीजन लेगी, जहां कंपनी कोई नई चीज लेके आएगी, कोई बदलाव करेगी, कोई अपडेट करेगी, भविष्य में हमेशा आपसे डिस्कशन होगा, आप परमानेंट कंपनी का हिस्सा हो। जो आज तक कंपनियों में दादागिरी चलती हुई आई है वो जीवन में नहीं चलेगी कि कंपनी ने फैसला ले लिया, आपको बताया भी नहीं और सीधा फरमान जारी किया। नहीं, आप बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हैं। जब आप ही के बीच के, आप ही के साथ के साथी 10 लीडर वहां बैठे होंगे ना, तो बात तो वैसे ही मनवा लेंगे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और ये आपके लिए, क्योंकि अगले 5 साल में 10 लोग आ ही जाएंगे, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 10% का। तो ये क्लियर है, समझ में आया? तो 1% का परमानेंट मालिक बन जाएगा, उसको उसके बाद अचीवर बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका हिस्सा मिलता रहेगा। और ऐसे ही जैसे गुरुजी ने बताया, कुछ साथी अचीव कर चुके हैं, इनकम आ चुकी है, तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बैनर बनेंगे कैसे? क्या सर? कैसे बनेंगे बैनर? बताया ना अभी, क्या काउंट होगा उसमें? उसका इनकम काउंट होगा सर। हाँ, उसने इस साल के समय में कितना इनकम किया। जैसे अभी 2 शख्स बैठे हैं, कराइए इनकम में बाइनरी का चेक, पेयर का चेक, बाइनरी पेयर सेल तो पेयर का है ना। हाँ, सेल का, पेयर का, वो एसपी काउंट, आरएसपी भी काउंट हो जाएंगे। आपने किसकी आई है, सेल आई है, वो हो जाएगा कैलकुलेट पूरा, आपको सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड में दिखेगा परमानेंट। ये जैसे अभी इस पे काम चल रहा है, अभी आपको हर हफ्ते का दिखना शुरू हो जाया करेगा डैशबोर्ड पे, हफ्ते में कौन आगे चल रहा है, कौन किस रैंक पे, कौन किस पे चल रहा है, रैंक वाइज आपको डैशबोर्ड में दिखेगा। कई अभी ये भी गवर्नमेंट का रूल है। अभी क्या चल रहा था, कई कंपनियों में डायमंड है, लेकिन डायमंड बना था अगले 2 साल पहले। अब डायमंड की रैंक 50 लाख है मान लीजिए, तो वो बोलता था सर मैं 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। तो ये एक गवर्नमेंट का नियम आया है कि कंपनियां मार्केट में गुमराह कर रही, बता नहीं सकते ना कि वो डायमंड आज बना था, 2 साल पहले बना, तो उसकी इनकम क्या है। तो अभी कंपनी को आने वाले कुछ समय में हर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे हर एक लीडर की इनकम शो करनी पड़ेगी, नियम तो आपने मार्केट में बोला सर 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, अगला बोलेगा, सामने वाला इंसान भी तो पढ़ा लिखा ना, 1 मिनट रुक भाई, आपकी कंपनी वेबसाइट खोलेगा, आपका नाम वेबसाइट पे बाहर ही दिख जाएगा, अरे इस महीने तो 5,000 का चेक आया है। तो आपके साथ काम नहीं करना, नया लीडर देखेंगे। इसलिए मजबूरी अपने आप को तैयार करो, बढ़िया बनाओ और सही समय पे रूल आने से पहले अचीवर बन जाओ। अभी जैसे इसमें परवीन सर हैं और साथ में कौन थे गुरुजी? गौतम सर साहब, गौतम सर, आइए गौतम सर प्लीज। नहीं, ये अलग कंपटीशन है। अब इनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कंपनी के अंदर प्लान है। वहां देखो, इनको पता ही नहीं था कंपनी के अंदर ऐसा कोई प्लान है। गलत है सर, ये भूल के बैठे थे, ये अपना रेगुलर ट्रैकिंग में थे। विनर हो सर, आया है, इसका मतलब विनर है। कितनी आईडी से रह गए प्रवीण सर? सिर्फ 1 आईडी। अगर पता होता 50,000। मैं, रोशन सर बैठ के साथ में गौतम सर, प्रदीप सर देख रहे हैं, सर भी बैठे थे। प्रदीप सर ने बोला सर ये तो प्रवीण सर विनर हैं। खोल के देखा तो गौतम सर 1 आईडी से आगे। अब 1 आईडी से नहीं रहे, 1 साल से रह गए। कितने से रहे? 1 साल पीछे, फिर दोबारा इस बार कंपटीशन, फिर भागेंगे, फिर भागेंगे, फिर भागेंगे। इनके लिए दोबारा सुनहरा मौका है जीतने का। अपना सेकंड ईयर भी जीत जाए, हो सकता कंटिन्यू कर। जब तक हम हैं, हमारे अलावा कोई विनर हो ही नहीं सकता। अब पहले दिन से ट्रैकिंग कर रहे हैं। मैं पूछता हूं सर कौन सा रैंक हुआ? पता नहीं सर, वो देख रहा हूँ 1% में कितना बाकी है मेरा, फर्स्ट में आऊं। कुछ नहीं देखते सर कब डायमंड हो रहा है। सर छोड़ो छोड़ो, वो 1% वाला बताओ, दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। तो इतना तगड़ा उसको ट्रैकिंग रखो और प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग करो। कुछ कंफ्यूजन है तो फिर भी हम बात करें। ये तो बता रहे पोर्शन कितने से छूटा है? पोर्शन भी छूट गया क्या?
सेम थे, गौतम जी था ना। कितने से रह गए? इसका जानकारी नहीं है कितना रह गए, लेकिन एक ही रूम पे रहते हैं, पूरा भाईचारा है, 100% साथ में खाते हैं, सारे काम हो सकता है साथ में करते हैं, लेकिन इस चक्कर में गुडसन सर को गौतम सर ने बताया है। उनको जानकारी 100% थी कि हाँ मैं जीत गया, लेकिन क्या मेरा साथी जीता? जैसे अभी जगबीर सर हैं, चंद्रभान सर हैं, अभी तक इस साल के फ्रेशर के विनर हैं सर, अभी तक जगबीर सर। तो शायद बड़ी खुशी होगी कि विनर आप ही। फ्रेशर में कौन जीत पाएगा? वो तो सर एंड में पता चलेगा सर। उन्होंने तो मान लिया सर हम जीत गए। हम तो समझ 31। चलो, तो कौन कौन है? हम तो सर समझ रहे हैं। समझ गए? बहुत सारे लोग समझे ही नहीं और बजाती ताली बस पता ही नहीं, फिर जाके पूछेंगे बोला वो कैसे था, वो विनर बनना कैसे, जैसे सर रह गए तो फ्रेशर कौन कौन साथी जिन्होंने 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया है और वो बोलता है कि सर मैं 100% इसको जीत के जाऊंगा पहले साल, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। आप थोड़ी हो मैडम फ्रेशर, कंपटीशन फ्रेशर में है। चलिए जबरदस्त। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी से, जो विनर हुए हैं प्लीज एक बार उनको स्टेज पे बुलाएं। और आपके लिए भी देखो विनरों ने बड़ा कष्ट किया है, 3 शख्स ऐसे